निगरान पंजाब काबीना का निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। निगरान पंजाब काबीना ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। निगरान पंजाब हुकूमत ने आइंदा 4 माह के लिए 2073 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए और जारी तरक्याती स्कीमों की तरक्याती बजट के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी। गैर तरक्याती बजट इंतजामी, मामूल और ऑपरेशनल अखराजात के लिए मुख्तस किया गया। 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की जानिब से 4900 तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। इससे कबल जून में निगरान हुकूमत ने अपना पहला 4 माह का जुलाई था अक्टूबर का बजट मंजूर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आला ऑफिस आमद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने इस्तकबाल किया। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन के चारों सूबों के मेंबर्स और पंजाब काबीना ने भी शिरकत की। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए वोकल पर्सन मुकर्रर करेगी, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आम इंतखाबात का वक्त करीब है, सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। और मज़ीद आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस हवाले से बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया है और कहा है कि आम इंतखाबात का वक्त करीब है और सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी की हिदायत। कोट लखपत जेल के 18 कैदियों की आंखों की कामयाब सर्जरी। सूबाई वज़ीर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की म्यू हस्पताल के शोबा अमराज़े चश्म आमद, जबकि वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज मौके पर मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमत आवान से। जी अजमत। ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी की जब उन्होंने कोट लखपत जेल का मुआयना किया तो वहाँ पर तकरीबन 20 के करीब जो कैदी थे उनकी आंखें बुरी तरह मुतासिर थी। उन्होंने फौरी तौर पर अहकाम जारी किए कि इन कैदियों का फौरी तौर पर जो ऑपरेट किया जाए। आज सुबह जो है वो 20 के करीब जो कैदी थे उनको म्यू अस्पताल आया गया, उनका ऑपरेट किया गया। और अभी फिलहाल निगरान सूबाई वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम ने उन कैदी की हयादत भी की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि कितने कैदियों के इस वक्त ऑपरेट किया गया? 20 तो यहाँ पर आए थे, क्या 20 के 20 का हो गया या उनमें से कुछ लोग हैं उनको ऑपरेट नहीं हो पाया? देखें, CM पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने विज़िट किया था कुछ हफ्ते पहले कैंप जेल को, और वहाँ पे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि लोगों की आई हेल्थ या उनकी वैसे सेहत भी जैसे शुगर थी वो कंट्रोल नहीं थी। और म्यो हॉस्पिटल की पूरी टीम, हमारे वाइस चांसलर साहब महमूद अयाज साहब, हारून हामिद साहब और हमारे CEO साहब अहमद नुमान साहब और इनकी जो आई की हमारी टीम है ज़ेरे क़यादत मोहम्मद मोइन साहब जो सर्जन हैं। लेकिन जो हमारे पे फ़र्ज़ है, जो हम कर सकते हैं उनके लिए, कि उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। जब हम इंसानियत की भी बोझ। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो कैदी है इनका फॉलोअप का क्या तरीकाकार होगा? इनको दोबारा वापस ले जाया जाएगा या इनको वहीं पे कोट लखपत जेल पे भेज के मेडिकल टीम? हमारी टीम जो है वो वहाँ जाती रहेगी, अब रेगुलर जाएगी। जो इस तरह के और भी कैदी होंगे उनको भी इधर म्यो हॉस्पिटल में शिफ्ट करके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन या जो भी करना पड़ेगा, और इनका भी फॉलोअप वहीं जेल में होगा, यहाँ लाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, इन तमाम का जो फॉलोअप होगा वो वहीं पर जेल पर होगा। इंसानियत की बहुत बड़ी जो ये दास्तान है और तमाम जो कैदी हैं उनको इस वक्त जो है वो म्यो अस्पताल से कुछ देर तक डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ का मरी में क़याम मुकम्मल। मियाँ नवाज शरीफ आज शाम लाहौर पहुँचेंगे। नवाज शरीफ कल से सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी मुतवक्के है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद।
बिल्कुल जी, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी के तीसरे रोज जो है वो मरी रवाना हुए थे और मरी से शांगला गली से इस्लामाबाद दो मरतबा वो पेशेंट पर आए और इसके बाद अब जो उनका क़याम है मरी और शांगला गली में वो मुकम्मल हुआ और जिसके बाद अब इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और बताया ये जा रहा है ज़राए की जानिब से कि आज शाम तक नवाज शरीफ जो है वो लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर पहुंचकर बताया जा रहा है कि वो साथी रहनुमाओं को भी उन्होंने तलब किया है, जहां पर कल होने वाले पार्टी के इजलास के हवाले से जो मुशावरत है वो मुकम्मल की जाएगी। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला। हाईकोर्ट चीनी की कीमतों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की गई। समाअत की तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस रहील कामरान शेख पर मुस्तमद दो रुकनी बेंच ने शुगर मिल मालकान की दरखास्तों पर समाअत की और अदालत में वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के वकला पेश हुए और अदालत ने इसकी मजीद समाअत 7 नवंबर के लिए मुलतवी करते हुए फ्री कैन के वकला को बैत लिए तलब किया है। दरखास्त गुजारों को ये वकला ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि निगरान हुकूमत के पास चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है और जो ये इख्तियार केन कमिश्नर को दिया गया है ये गैर कानूनी है और ये सिर्फ मुंतखब हुकूमत ही इख्तियार जो है वो केन कमिश्नर को दे सकती है। वफाकी हुकूमत की जानब से अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने कहा कि दरखास्त गुजारों ने पहले वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया था और अब सूबाई हुकूमत या निगरान हुकूमत के दायरे इख्तियार को उस पर सवाल उठा रही है। पंजाब हुकूमत की खातून वकील समिया खालिद ने कहा कि अदालत ने जो हुक्म इब्तदाई जारी किया है उसे वापस लिया जाए। ताहम अदालत ने कहा कि यह मामला संजीदा है और उसको समझने की जरूरत है। अदालत ने केस की समाअत 7 नवंबर के मुलतवी करते हुए फ्री कैन के वकला को बेहतरी तलब कर दिया। ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पुलिस के बड़े अफसरान के छोटे मुलाजमिन के अलाउंसेस पर नजर। पुलिस लाइन्स के दरोगों ने तरबियती कोर्स करने वाले कांस्टेबल्स को न बख्शा, जबकि कांस्टेबल्स को मुफ्त खाने की सहूलत के बावजूद राशन अलाउंस की कटौती की जाने लगी। इस मामले पर तफसीलात जानते हैं अली साही से। अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस के आला अफसरान की छोटे जो कांस्टेबल रैंक के एहलकार हैं उनके जो राशन अलाउंस है उन पर नजर है। डीआईजी ट्रेनिंग की जानब से मरासला भिजवाया गया था कि जितने भी ट्रेनिंग स्कूल हैं वहाँ पे जगह कम होने की वजह से जो कांस्टेबलान हैं उनके तरक्याती कोर्स पुलिस लाइन में करवाए जाएँ और इनका राशन अलाउंस जो है वो ना काटा जाए, लेकिन इसके बावजूद अफसरान की जानब से उनका राशन अलाउंस काटा जा रहा है और उनको खाना भी मुफ्त फराहम नहीं किया जा रहा। इस पर आईजी पंजाब की जानब से नोटिस दिया जा रहा है। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। एफबीआर का टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाने के लिए ताजरों से मुलाकात का सिलसिला जारी। न्यू आलमगीर मार्केट शाह आलम के ताजरों के वफ्द की रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर आमद। ताजिर वफ्द की क़यादत अंजुमन ताजरान लाहौर सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। एफबीआर की जानिब से टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के पेश नज़र ताजरों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में शाह आलम मार्केट के जो ताजरों का वफद है उसकी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू नुमान मलिक के साथ मुलाकात हुई है। टैक्स के हवाले से जो मुश्किलात हैं उस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह किया गया है। इस वक्त मेरे साथ जो अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मुझे बताइएगा कि आज कमिश्नर के साथ आपकी मुलाकात हुई है, किस किस्म के अहम फैसले किए गए हैं और किन किन मसाइल से आपने आगाह किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कमिश्नर साहब ने जिस तरह ताजरों को जो इज़्ज़त दी है और पहली मरतबा हुआ है कि किसी कमिश्नर ने बिल्कुल इस प्यार मोहब्बत से कि ताजरों को बुला के उन्हें उनकी मसाइल भी सुने हो और उनके हल के लिए कोशिश भी की हो। और इस टाइम मुल्क को वैसे ही ज़रूरत है कि भाई मुल्क के साथ हम, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, और उसके साथ साथ जैसा कि कमिश्नर साहब ने हमें अवेयरनेस दी कि जिस तरह फ्रॉड हो रहा है, लोग जो है गलत अकाउंट बना के जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए क्योंकि उसका जो अजाला है वो हम छोटे ताजरों को भुगतना पड़ना है। हमें जो है टैक्स नेट से बाहर रहने का नुकसान है, टैक्स नेट में आने से हमारा फ़ायदा है। कलीम, बहुत शुक्रिया आपका।